कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 29 दबोचे गए। 29 में जो 4 अहम आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार। हजरतगंज इलाके में कॉम्प्लेक्स से पुलिस ने दबोचा। लखनऊ में ही छिपा था मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हयात जफर हाशमी। 3 जून की हिंसा के बाद से कानपुर से भागकर पहुंचे थे लखनऊ। कानपुर के पुलिस कमिश्नर का खुलासा। हिंसा की जांच के दौरान पीएफआई कनेक्शन सामने आया। मिले अहम कागजात। देखिए, पीएफआई के कनेक्शन से कोई संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। कुछ हमको क्लूज मिले हैं। अब एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूरी जांच कर ले, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। कानपुर पुलिस का दावा, मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के ठिकानों की तलाशी में एसडीपीआई सीएफआई से जुड़े हुए दस्तावेज मिले। 18 लोग को हमने मौके से ही गिरफ्तार किए थे और उसके बाद जो मुख्य मास्टरमाइंड था और उसके 3 साथी थे, उनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी और वीडियो फुटेजेस के आधार पर उपद्रवियों की तलाश तेज। पुलिस बोली 2 से 3 दिनों में सभी आरोपी होंगे गिरफ्तार। आज तक से खास बातचीत में कानपुर के पुलिस कमिश्नर बोले, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर, जब्त होगी उनकी संपत्ति। कानपुर में हिंसा के बाद लगातार तीसरे दिन भारी सुरक्षा व्यवस्था। प्रभावित इलाकों में हालात पर पैनी नजर। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर से जोरदार धमाका। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके से उड़ते दिखा फैक्ट्री का टीन शेड। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ धमाका। आसपास के लोग धमाके के बाद भागते हुए दिखे। तेज आवाज के साथ दीवार के पड़खच्चे उड़े। शनिवार की दोपहर हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर से यह हादसा हुआ। ब्लास्ट हुआ, इसमें 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। शुरुआती जांच के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर और बाहर कारतूस जैसी चीजें बरामद। बारूद के इस्तेमाल का शक। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। फैक्ट्री मालिक दिलशाद और संचालक वसीम बनाए गए आरोपी। अब तक दोनों फरार। तलाश में जुटी पुलिस। 304 समेत 6 धाराओं में केस दर्ज। कश्मीर में आतंकी हमलों के खिलाफ दिल्ली तक गुस्सा। आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। केजरीवाल बोले, गुस्से में है देश। बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आतंकी हमलों में मारे गए लोगों की याद में रखा 2 मिनट का मौन। अगर तुमको लगता है कि इस तरह की हरकतें करके तुम कश्मीर ले लोगे, कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमलों को लेकर संजय राउत ने उठाया सवाल। पूछा, फिल्म कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने वाले चुप क्यों हैं? दिल्ली के प्रगति मैदान में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री। बोले, पर्यावरण पर सबको मिलकर काम करना है। पिछले वर्ष भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थोड़ी देर बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर वाराणसी में कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया। बढ़ाई गई सुरक्षा। ओडिशा में नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल। आज शपथ ले सकते 13 कैबिनेट मिनिस्टर, 8 राज्य मंत्री और 6 नए चेहरों को मिल सकता है मौका। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। घर का पता लोक कल्याण मांग रखने से लोगों का कल्याण नहीं होता। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी जारी कर रही है रिपोर्ट कार्ड। लालू यादव भी कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर सीएम नीतीश का जवाब। कहा, ऐसी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल। इस्कॉन मंदिर के 4 संतों पर महिलाओं और बच्चों के शोषण करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चांबियन ने बताया, अपनी जान को खतरा। वर्तमान विधायक उमेश शर्मा काऊ पर आरोप लगाया। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। सीएम योगी के बर्थडे पर अयोध्या में सियासी ताकत दिखाएंगे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह। आज 5 लाख की भीड़ इकट्ठा करने का दावा।
सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में हुई स्पेशल गंगा आरती। बुलडोजर के साथ गंगा आरती रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शनि मंदिर में विशेष पूजन और अनुष्ठान, 56 भोग लगाकर हवन पूजन। पर्यावरण दिवस के मौके पर गोरखपुर में आज सीएम योगी ने किया पौधारोपण। सोमवार को जन समर्थन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभी सरकारी योजनाओं की एक क्लिक भर में मिलेगी जानकारी। आज रांची में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। मोराबादी मैदान में विशाल बिरसा विश्वास रैली में शामिल होंगे। लखीसराय में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का बड़ा बयान। बोले, जिस दिन शुभ मुहूर्त आएगा उस दिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा होगा। कश्मीर तो हमारा है ही, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सिर्फ मुहूर्त की आवश्यकता है। जैसे ही मुहूर्त निकलेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास होगा, ना कि पाकिस्तान के पास होगा। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया हत्या की धमकी मिलने का आरोप। जामा मस्जिद मंटोला अध्यक्ष जाहिद कुरैशी पर मुकदमा। धमकी वाले ऑडियो की जांच तेज। मथुरा पुलिस का बयान, आगरा में मुकदमा दर्ज। अब वहां से कराया जा रहा है ट्रांसफर। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बूंदी में मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती नदीम का भड़काऊ बयान। कहा, जरूरत पड़ी तो आंख नोच लेंगे, हाथ तोड़ देंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों की मानव तस्करी मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 6 लोगों पर गंभीर आरोप। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के भाई की जमानत अर्जी पर अब 8 अगस्त को सुनवाई। यूपी सरकार ने अदालत में दाखिल किया जवाब। पंजाब में सुरक्षा पर फिर गंभीर सवाल। मोगा में धारदार हथियार से हमला करके दिन दहाड़े युवक की हत्या, तस्वीरों में कैद। आतंकवाद से सभी हमलावर फरार। पुलिस के हाथ अब तक खाली। कुछ आरोपियों की पहचान का दावा जरूर। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाए। बिहार के समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिली। खुदकुशी की आशंका, लेकिन मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पहली नजर में आर्थिक तंगी की वजह से परिवार के सदस्यों ने दी जान। पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस। पुंछ के समाई इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बठिंडा की केंद्रीय जेल को लेकर खुफिया विभाग का अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक जेल ब्रेक कर भाग सकते हैं गैंगस्टर्स और उनके गुर्गे। बाहर से हमले का भी अलर्ट। कानपुर में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 जख्मी। फर्रुखाबाद में एलपीजी गैस की टैंकर में लगी आग। इटावा बरेली हाईवे पर हादसा, 2 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। भरतपुर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में लड़के लड़की की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली, पुलिस ने बताया सुसाइड। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कोरोना संक्रमित, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, संपर्क में आने वाले टेस्ट करवाएं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, राज्य में मास्क को अनिवार्य नहीं किया गया, सावधानी के लिए लोग पहने मास्क। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने फिर बढ़ाया डर। आज 4270 नए मामले, 15 लोगों की जान गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नोएडा में 30 जून तक धारा 144 लागू, प्रशासन का फैसला। कोरोना वैक्सीन को लेकर कोरोना बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी, डीसीजीआई का फैसला। जम्मू में सतवारी पुलिस थाने में सुबह लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसे की आशंका। सूरत में कपड़ा मिल में भीषण आग, पंडेसरा इलाके में मची अफरा-तफरी। दमकल की 20 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। पंजाब के होशियारपुर में जंगल में लगी आग, गढ़शंकर तहसील की गढ़ी मनुसराव गांव में आग लगी। चंपावत के पहाड़ी इलाकों में लगी आग, वन विभाग नाकाम। कश्मीर के बड़गाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले दिलखुश का पार्थिव शरीर पैतृक गांव बिहार के पूर्णिया पहुंचा, पूरे इलाके में मातम। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि समेत कई अधिकारी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बाराबंकी में अयोध्या लखनऊ हाईवे पर रोडवेज की बस में लगी आग, 47 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में रेप की नाकाम कोशिश के बाद चाकू मारकर महिला की हत्या। हैदराबाद गैंगरेप मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा नाबालिग पकड़ा गया, 5 पकड़े गए। दिल्ली के जफराबाद इलाके में एक चाय बेचने वाले की गोली मारकर हत्या, जांच जारी। आजमगढ़ के रौनाबाद थाना इलाके में 2 नाबालिग बच्चियों ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद वजह।
महाराष्ट्र के अकोला में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। जयपुर के आमेर थाना इलाके में एक 9 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप, रेप के बाद हत्या की आशंका। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों ने की महिला वकील के घर पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद घटना। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी नेता टोल कर्मियों के बीच में जमकर मारपीट, काफी देर तक चला हंगामा। कोयंबटूर में एक डिलीवरी बॉय के साथ पुलिस ने की मारपीट, वीडियो वायरल, कंपनी ने जताया कड़ा एतराज। यूपी के फतेहपुर में तहसीलदार पर लगा महिला से बदसलूकी करने का आरोप, संकल्प दिवस के दौरान का मामला। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में सड़क हादसे में एक की मौत, 5 लोग घायल। गुजरात के बड़ोदरा में 1500 से ज्यादा लोगों ने एक साथ 51 बार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बना। उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ते पारे ने मचाया सितम, दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी। शनिवार को दिल्ली में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अभी हालात में सुधार की उम्मीद भी नहीं। आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे पर्यटकों को गर्मी ने किया परेशान। प्रयागराज में 46 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान, लू के थपेड़ों ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। उत्तराखंड में हीट वेव का कहर जारी, देहरादून में अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। तिरुपति पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बालाजी के दरबार में पूजा अर्चना की। आईटीबीपी टीम का कमाल, उत्तराखंड के माउंट अबेजेमिन के पीक पर पहुंचे जवान। श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना, कोरोना की वजह से 2 साल से पवित्र यात्रा थी बंद। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सूरत में पुलिस ने किया साइकिल रैली का आयोजन। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अनोखा अभियान, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर किरण ने साइकिल से पूरा किया 2500 किलोमीटर का सफर। मुंबई में 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हुए शामिल। अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स में बॉलीवुड के सितारों का जलवा, कृति सेनन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। फिल्म सरदार उधम के लिए आईफा में इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिनेता विकी कौशल को मिला। पंकज त्रिपाठी को मिला बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड, फिल्म लूडो के लिए जीता पुरस्कार। जुबिन नौटियाल ने राता लंबिया गाने के लिए जीता बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड।